कम प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा है 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। यानी कि 2 जनवरी को आपका पहला पेपर है वो भौतिक शास्त्र का होने वाला है। तो यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं के लिए पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपका पेपर कैसा आने वाला है और इस परीक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है और गाइज आप इस पेपर को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे क्या सर ये ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, यही परीक्षा में पूछा जाएगा या फिर कोई दूसरा पेपर आएगा या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर जो पेपर अपलोड किए जा रहे हैं वो सब पेपर रियल पेपर है या फेक पेपर है। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। जी हाँ गाइज, जितने भी YouTube पर फिजिक्स के पेपर अपलोड किए जा रहे हैं सारे के सारे फेक पेपर हैं। यहां पर इवन यहां पर मैं भी जो आपको ये पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं ये भी एक फेक पेपर है। जी हाँ गाइज, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं 100% पूरे YouTube पर आपको रियल पेपर कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, इस साल जो पेपर होने वाले हैं वो जिला स्तर पर बनाए जा रहे हैं। तो यानी पूरे एमपी में 52 जिले हैं, तो 52 टाइप के पेपर अलग अलग बनेंगे। तो किसी का भी रियल पेपर तो मिलने वाला नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं YouTube पर आने वाले पेपर को पढ़ करके अच्छे नंबर ले आऊंगा, बिल्कुल पास हो जाऊंगा, सेम टू सेम वही पेपर आने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं दावे के साथ 100% बोल रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो पेपर होने के बाद सारी सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम, क्या आपको ये पेपर जो यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो जी हाँ गाइस, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे पेपर वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, टीचर्स लोग इन पेपर्स को बनाते हैं, तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप इन पेपर्स का रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को पूरा पेपर बिल्कुल मत समझ लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझकर पढ़ोगे तो आपकी समझदारी है आप फेल नहीं होंगे। इसके बाद भी आपको अदर जो भी क्वेश्चन है वो सभी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप पूरे नंबर ला पाओगे। अदरवाइज पेपर के सहारे रहोगे तो हो सकता है आप पासिंग मार्क्स ही लेकर के आ पाओगे। यहां पर देखिए, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद करना है इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, ना कि रियल पेपर समझ के। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल होता है। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए सही जोड़ियां पूछी गई हैं। इसके बाद आपको एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध बताना है। दिष्ट धारा परिपथ में स्वप्रेरकत एल की कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है। उसके बाद देखिए दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। माध्यम का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। एंड इसके बाद पांचवा और छठवां सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके बाद गाइस पांचवा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक कूलाम आवेश को आपको परिभाषित करना है। किलोवाट घंटा तथा किलोवाट में आपको अंतर लिखना है, ये क्वेश्चन को याद कर लेना। उसके बाद गाइस लॉरेंज बल क्या है, अमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होता है, लेंज का नियम लिखिए, बार्टीन धारा क्या है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद कर लेना। इनके आंसर आपको बुक में इजीली तरीके से मिल जाएंगे। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसको याद कर लेना। तापमानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रवाह, बोर के मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड। उसके बाद आप देख सकते हो रेडबर्ग नेता, गॉस की प्रमेय। तो इस तरीके से यहां पर ये पेपर दिया गया है। अब हम बात करते हैं गाइस, इस पेपर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए गाइस आपको गूगल के सर्च बार में जाना है। गूगल के सर्च बार में आने के बाद आपको टाइप करना है physicshindy.com, PHYSICSHINDI.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे इंपोर्टेंट अपडेट दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम रहता है वो देखिए एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2023 का कॉलम दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी पेपर होने वाले हैं उनकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तो अब गाइस देखिए, आपको क्या है ना, क्लास 12 फिजिक्स का पेपर चाहिए तो यहां पर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा, देखिए क्लास 12 फिजिक्स अर्धवार्षिक पेपर। इसके बाद अगर आपको और भी 9 10th के बच्चे हैं तो सभी जितने भी क्लास का पेपर होने वाला है पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर अपलोड है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो अब गाइज आपको क्या करना है, इस वाले पेज में पूरी इंफॉर्मेशन दी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। अगर पूरी पीडीएफ फाइल एक साथ डाउनलोड करनी है तो जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको ये रेड मार्क में दिखाई दे जाएगा 12th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर पीडीएफ। तो इस डाउनलोड वाली लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर को इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी छात्रों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है।